आज आपके लिए फिर से हाजिर हो गए एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो उस केस में इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रेक्टेड एंगल का केस हमने अच्छे से पढ़ा था। इवन रिफ्रैक्शन के सारे डेरिवेशन, सारे पार्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमने थे वो कर लिए थे। बट इन टूडेज लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन के जितने इम्प्लीफिकेशन हैं, जितने इम्प्लीमेंट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन लाइट passes from one medium to another medium and then again second medium to first medium, जब लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो सारे केसेस आज पढ़ेंगे। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, वो भी आज डिस्कस करना है। देन हम लोग जो पहला वीडियो लेक्चर लेते हैं इस सीरीज का, वो आज हम लेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए चलिए उसको शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ये आपका रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक मीडियम लिया, ये ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है आपका डेंसर मीडियम। ये मीडियम आपका हो गया डेंसर। इसको आप मीडियम 2 कह सकते हैं, अदरवाइज ग्लास मीडियम बोल सकते हैं, जी। और ऊपर क्या है आपका एयर मीडियम है, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे। एक रेयरर हो गया ऊपर वाला, और ये सेकंड वाला आपका डेंसर मीडियम होगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक लाइट रे को पास करना है। ये लाइट है, आ रही है इंसिडेंट लाइट। आपने क्या किया, यहां पर एक नॉर्मल ड्रा किया, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ बना आई। और जैसे ये लाइट आपके डेंसर मीडियम में इंटर होती है, ये लाइट हल्की सी बेंट हो जाएगी किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। यहां आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर। आपको करना क्या है, यहां पर जहां लाइट डेंसर मीडियम में है, यहां एक आपको ड्रा करना है मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये रहा। और ये मिरर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लाइट उस पर कितने डिग्री का एंगल बनाए, नॉर्मल यानी 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। अगर ये केस आपको देखने को मिलता है, देन लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ, यानी ये जब वापस जाएगी सेम पाथ से होते हुए बाहर निकलेगी, सेम पाथ को ये ट्रेस करेगी। बट कंडीशन ये है कि जब लाइट इस डायरेक्शन से जाएगी तो यही एंगल जो आर है ये अब आपका इंसिडेंस बन जाएगा, बाहर निकलेगी लाइट तो यही जो आई है वो बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड केस के लिए हम लोग उस केस पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग केस 1 पे चलते हैं। ये आपका जो ग्लास है, पी क्यू आर एस हमने कंसिडर किया। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम सरफेस पी क्यू, व्हेन लाइट रे passes from surface PQ। अगर लाइट सरफेस PQ से पास हो रही, PQ से पास हो रही है, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हमें देखने को मिल रहा है कि लाइट एयर से किस मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका केस 1 हो गया। हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आफ्टर दैट हमने देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये मिरर पे पड़ता है तो उस केस में क्या है, सेकंड केस हमें क्या देखने को मिलता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिल रहा है, लाइट कहां से कहां जा रही है, अगेन पास हो रही फिर से सेकंड मीडियम से फर्स्ट में, यानी अब लाइट ग्लास मीडियम से जा रही है कहां, एयर मीडियम में। तो इस केस में इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आर। तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ
रिफ्रेक्टेड एंगल, तो रिफ्रेक्टेड जब लाइट बाहर निकल रही तो रिफ्लेक्टेड ये आई हो जाएगा रिफ्रेक्टेड एंगल। ये इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, यानी इसका इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, ए म्यू जी ये वाला हो गया मल्टीप्लाई बाय जी म्यू ए इज इक्वल टू एल आर एच एस साइड साइन आई अपॉन साइन आर इन टू ये क्या है आपका साइन आर अपॉन साइन आई। तो आई से आई, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या आपका, रिमेनिंग पार्ट जो है वो है ए म्यू जी इन टू जी म्यू ए इज इक्वल टू राइट साइड में केवल 1 आया। तो आप इसको राइट क्या कर सकते हैं, जो आपका ए म्यू जी है ये रेसिप्रोकल किसके हो गया, यानी जी म्यू ए कहां चला गया, नीचे, इसके रेसिप्रोकल हो गया। इन दैट केस आफ्टर सीइंग द conclusion or result of this derivation, we can say that the refractive index of glass medium with respect to air medium is reciprocal to the refractive index of air medium with respect to glass medium। तो ये हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि सेवरल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ आर अकर, इस केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अकर हो रहे हैं, तो आपका ये रिजल्ट मिल रहा है। और इस रिजल्ट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूज करने वाले हैं। और उस वीडियो लेक्चर का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा या टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो हम लोग ग्लास स्लैब के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है तो उस केस में कहां पर इसको यूटिलाइज करने वाले हैं वो आप देखेंगे। एंड देन उस रिजल्ट से भी हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसके लिए हम लोग आगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। देन कीप वॉचिंग एंड कीप connected with us. Thank you.